जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 भर्ती जो 2023 में आई हुई थी, उसके ऊपर एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, जिसमें कुल 15 सेट हैं। इसी 15 सेट का डिस्कशन प्रत्येक दिन प्रत्येक सेट का डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन किया जाएगा। यदि इसके उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका जितना स्कोर आता है उस स्कोर को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित या अन्य किसी तरह के शिकायत एवं सुझाव के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगा रहता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च फ्यूज का और गलनांक निम्न होता है। ठीक है, तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? जब गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। जब किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, वह वक्रता त्रिज्या आर पर निर्भर करता है फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है, मतलब जब प्रकाश तरंग को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारेंगे तो कौन सा है चर जो प्रभावित होगा? तो वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है और आवृत्ति प्रभावित नहीं होती है। आवृत्ति प्रभावित नहीं होती है, केवल आवृत्ति जो है प्रभावित नहीं होती है, वेग और तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है, मतलब किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होगा? तो यह 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका सूत्र होता है सी माइनस यानी डिग्री सेल्सियस माइनस 0/5 बराबर F माइनस 32/9, यानी C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस सूत्र पर निकालिएगा तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होगा आपको कि फ़ारेनहाइट तापमान डिग्री सेल्सियस तापमान के दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं? यानी 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकेंड होते हैं? जूल प्रति सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को ही कहा जाता है वाट। तो आप सब जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है, यानी 1 हॉर्स पावर में 746 जूल प्रति सेकेंड बोलिए या वाट बोलिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? लोलक की जो घड़ी होती है वह गर्मी में सुस्त हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा लंबाई बढ़ जाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। लोलक घड़ियों की लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है, जिसके कारण वह सुस्त हो जाती है, यानी धीरे चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, अतिचालक का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 7, अतिचालक का लक्षण मतलब अतिचालक का कैसा लक्षण होता है? तो इसका शून्य पारगम्यता होता है, ऑप्शन नंबर ए। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस जो कि नहीं है? तो इसका हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यानी ऑप्शन नंबर बी, यह
आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बैक्यूरेल ने किया, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम, परमाणुओं में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है परमाणु में कक्षा के भरने का क्रम? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ के सिद्धांत पर परमाणुओं में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? रेत, संगमरमर, शक्कर ये सभी तत्व नहीं है, बल्कि हीरा एक तत्व है जो कि कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी, हीरा एक मूल तत्व है जो कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉप स्टोन मुख्यतः है यानी टाल्क, किससे टाल्क कहा जाता है यानी सॉप स्टोन? तो मैग्नीशियम सिलिकेट को टॉप स्टोन यानी साल्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सॉप स्टोन मैग्नीशियम सिलिकेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? निम्नलिखित में से 4 जोड़ा दिया गया है, जिसमें कौन सा जोड़ा है जो तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? तो रोज मेटल एवं टाइप मेटल, इसमें तांबा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। रोज मेटल एवं टाइप मेटल में तांबा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग सोडा है या बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया? कौन सा वैज्ञानिक है इस चारों में से जो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को दिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन जो होता है वह आखिर किससे प्राप्त होता है? तो मार्फिन फल से प्राप्त होता है, वो भी अधपका फल, ऑप्शन नंबर सी, मार्फिन अधपका फल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम अणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? लगभग चारों ऑप्शन में सबसे एटीपी अणु निकलता है, परंतु सबसे अधिक क्रेब्स चक्र से निकलता है। किससे अधिकतर निकलता है? क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर सी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका जो होती है वह जंतु कोशिका से कैसे भिन्न है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। यदि कोशिका भित्ति है तो समझेंगे पादप की कोशिका है, और कोशिका भित्ति नहीं है तो वह हो जाएगा जंतु की कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे मर्मिकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और हर्पेटोलॉजी, यह चींटियों के अध्ययन को नहीं, यह सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं, सरीसृप के अध्ययन को। और नर्मेटोलॉजी गोलकृमि के अध्ययन को कहते हैं। और नोडोलॉजी या पक्षी जो घोंसला बनाते हैं, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन को कहते हैं। कौन सा अंग, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? तो यकृत ऐसा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है,
ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर वसा में बदलता है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो हथेली में पाए जाने वाली हड्डी को मेटाकार्पल कहा जाता है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल। ह्यूमरस ये तो पैर का हो जाता है, कार्पल ये कलाई के पास होता है, उसे कार्पल कहते हैं। और ह्यूमरस पैर का हो जाता है, सॉरी ह्यूमरस हाथ का हो जाता है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज ये सारे हाथ के हड्डी का नाम है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? यानी कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? यह विडाल परीक्षण होता है या किसके लिए आखिर किया जाता है? तो टाइफाइड रोग के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड रोग के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सूखा यानी सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा से संबंधित कौन सा हार्मोन है? ये पादप के लिए है, तो पादप में सूखा से संबंधित एब्सेसिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सूखा से संबंधित कौन होता है? तो एब्सेसिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका जो है वह किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका दिया जाता है पोलियो में। ऑप्शन नंबर डी साल्क टीका पोलियो में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार यानी संविधान में नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत के बारे में किसे कहा गया है? तो राज्यसभा के पास शक्ति होती है जो संविधान में नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के पूरक हैं। तो वह मिनर्वा मिल वाद विवाद में 27 का सी मिनर्वा मिल वाद विवाद में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है ना या डीपीएसपी के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के पूरक हैं। किसमें? तो मिनर्वा मिल वाद विवाद में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात जब होता है तो उस समय संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 250। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 250 के अनुसार जो संसद है वह राज्यसभा की सूची पर भी कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? यानी संविधान के समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य सूची का विषय है। बाकी आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल ये समवर्ती सूची का है। और सामाजिक व्यवस्था या राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक व्यवस्था या राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पद धारण नहीं करता है? चारों ऑप्शन में से कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण नहीं करता है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण नहीं करता है। यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही धारण करता है और त्यागता भी है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? किसके सिफारिश पर केंद्र के द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वह है वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र के द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के सिफारिश पे ही केंद्र राज्य को अनुदान देगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? चारों ऑप्शन में से कौन है जो भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? सबसे बढ़िया व्यक्त कौन करता है? तो यह हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। जो कार्यपालिका है, जो कार्य करता है, वो विधायिका जो विधि बनाता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वह निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना यह सबसे सुटेबल रूप है कि भारत में सरकार संसदीय स्वरूप की है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीट संख्या सर्वाधिक है? यानी भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों का नाम दिया गया, इस चारों राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा की सीट सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक तो इस उत्तर प्रदेश में 4 ऑप्शन में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 है, मध्य प्रदेश में 230 है, बिहार में 243 है और तमिलनाडु में 234 है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा इस चारों में से जहां सर्वाधिक विधानसभा की सीट है। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? 4 युग्म दिया गया, इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी ने। एनी बेसेंट न्यू इंडिया लिखा है, ये सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि न्यू इंडिया पुस्तक लिखी है। बाल गंगा तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, यह भी सुमेलित नहीं है। और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है अबुल कलाम आज़ाद, यह भी सुमेलित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, इसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप है। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप क्या था? तो गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करना। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इरविन को कहा गया था कि किसी भी तरह कांग्रेस भाग ले। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय थे जो पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए मतलब करने के लिए जेल गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। 37 बाद 38, क्वेश्चन नंबर 38, मुंगेर के बरहिया ताल यानी बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में जो बरहिया ताल विरोध हुआ उसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। ऑप्शन नंबर ए, बकास्त भूमि की वास्तविक मांग थी बरहिया ताल का, जो कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? कौन सा शासक है जिसके सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो यज्ञश्री सतकर्णी वह शासक हैं जिसके सिक्के पर नाव का चिन्ह मिला है। ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सतकर्णी। कौन सा सुल्तान
नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने उसे विरोध किया? कौन ऐसा सुल्तान है जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था जिसे उलेमा ने विरोध कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? 4 अश्वमेध, इस चारों शासक में से कौन सा शासक है जो 4 अश्वमेध यज्ञ किया था? तो प्रवरसेन प्रथम वह शासक है जो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 42, चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया? चोल राजा में किस चोल राजा ने सीलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो वह था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो सूची 1 में है वेद के बारे में और उसमें क्या क्या संबंधित है सूची 2 में वो है। ठीक, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो वह सर्वोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, यानी ए। ऋग्वेद किससे संबंधित है? सर्वोत एवं प्रार्थनाएं से। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में है। तो यज्ञ के बारे में क्या होता है? तो सर्वोत एवं कर्मकांड, यज्ञ के बारे में सर्वोत एवं कर्मकांड होता है, यानी बी। सामवेद संगीत से संबंध रखता है, सामवेद संगीत से संबंध रखता है, सी। और अर्थवेद, अर्थवेद में क्या है? तो कर्मकांड के बारे में, सॉरी वशीकरण के बारे में, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में है अर्थवेद में, यानी इसका हो जाएगा डी। और यहाँ लेकिन दिया गया है तो सी भी 1 2 3 4 है, तो 4 ए में और बी में हो जाएगा 2, सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो वह उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक इसके पिताजी नियुक्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया? कौन है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? लागू लिटन किया था और रद्द रिपन किया था। लागू किसने किया था? लिटन, एवं रद्द किया था रिपन, यानी ऑप्शन नंबर ए। लागू किया लिटन ने, रद्द किया रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 46, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों में चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इको मार्क। ऑप्शन नंबर ए, इको मार्क। इको मार्क या सरकार के द्वारा उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए किया गया है। विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र कौन सा है? विश्व का विशालतम सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र जो है ना, या समुद्र है। ऑप्शन नंबर डी, विश्व का सबसे विशालतम परिस्थिति तंत्र समुद्र है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला में सही क्रम क्या है? तो सबसे सही क्रम है पहले डाइटम, इसे ही स्वपोषी कहा जाता है। उसके बाद क्रेस्टेशियाई, इसे शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। और हैरिंग, इसे मांसाहारी उपभोक्ता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। पहले स्वपोषी शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद मांसाहारी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 2023 में इसका 50वीं जयंती भी मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, 1973। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन संबंधित है किस राज्य से? बीज बचाओ आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर बी,
उत्तराखंड। बीच बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य या भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, जो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से दिया गया है। 2018 से अंग्रेजी साहित्य के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले केवल जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसी के लिए दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 53, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? यह बर्फानी तूफान जो होती है यह किस प्रकार की आपदा है? तो यह एक वायुमंडलीय आपदा है। कैसा आपदा है? बर्फानी तूफान एक वायुमंडलीय आपदा है। आपदा 4 प्रकार के होते हैं, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक, लेकिन बर्फानी तूफान एक वायुमंडलीय आपदा है। 54, भारतीय परमाणु समय निर्धारण किया जाता है। भारत का परमाणु समय किस देशांतर के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो यह महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर ए महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से वैगनर का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 56, आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका में आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। पंपास अर्जेंटीना में यह सुमेलित है। वेल दक्षिण अफ्रीका में यह भी सुमेलित है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया यह भी सुमेलित है। लानोस चिली यह सुमेलित नहीं है। लानोस कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर डी लानोस। लानोस कहाँ है? तो वेनेजुएला में। यह चिली दिया गया, यह गलत है। अश्चुताश्म एवं निश्चुचात्म यानी एस्केक्टेलाइट एवं एस्टेमोलाइट, एस्टेग्लेमेमाइट और एस्टेलेलाइट यह निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। यह किससे संबंधित है? तो यह भूमिगत जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमिगत जल से। ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल से संबंधित है एस्टेलेटाइट एवं एस्टेलगेमाइट। निम्नलिखित शहर में से कौन सा शहर भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। बेलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का बेलाडुएला प्रांत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी लो एस के उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली से नहीं है? किसका संबंध है जो कि कथकली से नहीं है? कृष्ण नायर इसका संबंध कथकली से है। राधा मोहन का भी है और बी नारायण मेनन का भी है। मायाधर रावत ऑप्शन नंबर डी मायाधर रावत इसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है बल्कि इसका संबंध ओडिसी नृत्य से है। किससे? मायाधर रावत का संबंध ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलुरु। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। तेजिंग नार्गे साहित्य पुरस्कार, तेजिंग नार्गे या साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो 1993 में तेजिंग नार्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1993। क्वेश्चन नंबर 65। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन है? शांति काल में जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा है? शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार तो अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी। और युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है और शांति काल का अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो भारत सूडान। ऑप्शन नंबर बी भारत सूडान से संबंध है ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर बी भारत और सूडान। किस राज्य के द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई? कौन सा राज्य है जहां लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट हिमांक किसने शुरू किया? तो बीआरओ ने। ऑप्शन नंबर सी बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है। कहाँ? तो लद्दाख में, लद्दाख में शुरू किया गया है बीआरओ ने। किस देश ने 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा को जन्म दिया है? हाल ही में किस देश ने 3 लोगों के डीएनए वाले बच्चा का जन्म दिया है? तो वह ब्रिटेन में। हाल ही में ब्रिटेन में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो डीएनए 2 लोगों के का होता है परंतु 3 लोगों के डीएनए का जन्म होने वाला पहला बच्चा है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 23 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2023 आया है उसमें दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। ऑप्शन नंबर बी। पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड। तो दूसरा स्थान डेनमार्क का है। हाल ही में किसे सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो परवीन सूद। ऑप्शन नंबर बी। परवीन सूद को हाल ही में सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है, परवीन सूद को। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ईएन ऑफ येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम देश है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द ईएन येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 74। कलर्स ऑफ डाइवर्सन पुस्तक के लेखक हैं। कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता भारत शाह। अनीता भारत शाह या कलर्स ऑफ डाइवर्सन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए अनीता भारत शाह। क्वेश्चन नंबर 75। मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 23 से किसे सम्मानित किया गया? मेडिसिन का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डी विशमैन एवं कैथलीन कैरी को। डी विशमैन एवं कैथलीन कैरी को इससे सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी दोनों, डी विशमैन हंगरी के, कैथलीन कैरो के अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर डी ए बी और दोनों। तो नेक्स्ट 76 से 150 तक का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।